आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक आपकी जो बुक है क्लास 12th के लिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोइट्री का फर्स्ट पोएम पढ़ाया था, उसके बारे में स्टेंजा वाइज मैंने उसका एक्सप्लेन भी बताया था और अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो पोएम है उसका सेकेंड स्टेंजा है, सेकेंड पोएम का फर्स्ट स्टेंजा लेकर के मैं आई हूँ यहाँ पर। तो जो सेकंड पोएम है आपकी, उसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। मतलब जो स्लम होता है, बस्ती, बस्ती होती है जो गरीब, पुअर्टी में बच्चे जो रहते हैं, गरीबी में एक बस्ती किनारे झुपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं, वहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों का कैसा क्लासरूम है, कैसी उनकी क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, कैसे उनकी बच्चों की क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को लेखक यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करेगा। और इस पोएम के यहाँ पर जो पोएट हैं वो स्टीफन स्पेंडर हैं। कौन है? स्टीफन स्पेंडर। जैसा कि आप यहाँ पर ये पिक्चर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे स्टीफन स्पेंडर्स हैं ये। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि माई चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। और अगर आप इस चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को लेकर के अपडेट भी बने रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको क्लास 12th और 10th का जो भी सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, जो आपका ओल्ड सिलेबस है, उसके भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ग्रामर और लिटरेचर दोनों पेपर यहाँ पर आपके कवर कराए जाते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले अबाउट द पोएट के बारे में जानना होगा कि जो हमारे पोएट स्टीफन हैं वो क्या हैं, कैसे, क्या उनके डिटेल में है, तो हम ये समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है अबाउट द पोएम पोएट के बारे में। तो स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट। कैसे पोएट है वो? इंग्लिश पोएट है। एंड एन एसिस्ट, और वो एक निबंधकार है। क्या है? निबंधकार। ही वॉज बोर्न ऑन, उनका जन्म 1909 में हुआ था। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज से अपनी एक जो डिग्री लेनी थी उन्होंने बीच में ही उसको छोड़ दिया और बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टू का कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लिखा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। उन्होंने अपने आप को एक समाजवादी और शांतिवाद के रूप में अपने आप को डिक्लेयर्ड कर दिया। और इस तरह जो पोएट हैं स्टीफन, उनकी मृत्यु 1995 में अर्थात 1995 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहाँ पर इस स्लाइड में क्या है अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में समझे हम कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कविता है इसमें लेखक हमारा क्या वर्णन करता है, किसके बारे में बताना चाहता है। तो लिखा है द पोएम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब्स द सोशल इनइक्वालिटीज, हमारे समाज में जो असमानता व्याप्त है उसका वर्णन करते हैं। which are prevailing in the society, हमारे समाज में जो चारों तरफ असमानता है उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। in the poem he describes the condition of students, इस कविता में वो उन स्टूडेंट्स की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज सिचुएटेड इन स्लम एरिया, एक ऐसे स्कूल के बारे में वर्णन करते हैं जो एक स्लम एरिया, गंदी बस्ती में, एक गरीबी बस्ती में जो जीवन यापन करते हैं। द पोएट वांट्स टू ड्रा अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स दीज किड्स, द पोएट वांट्स अटेंशन, कभी सबका अटेंशन खींचना चाहता है, टुवर्ड्स दीज किड्स, इन बच्चों के प्रति, सो दैट, ताकि देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, उनके भी जीवन की स्थिति में सुधार हो सके। एंड दे मे गेट ट्रेन टू बिकम गुड सिटीजन्स, और वो भी एक अच्छे नागरिक के रूप में बन सकें रेदर देन क्रिमिनल्स। मतलब जब बच्चा है, जब गरीबी में है, कुपोषित है, उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही है जो लाइफ जीनी चाहिए, वो लाइफ नहीं है, तो ऐसा जब कुछ भी नहीं है तो बच्चा क्राइम करने लगता है, अपराध करने लगता है। तो कभी चाहता है कि जितने भी हमारे समाज के धनाढ्य लोग हैं, संपन्न लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन सारे लोगों को इन बच्चों की स्थिति पर हमें ध्यान देना चाहिए और उनकी कहीं ना कहीं जहां तक हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस कविता में हमें ये देखने को मिलता है, जो स्टीफन है उन्होंने बताया कि जो स्लम एरिया है हमारे समाज में, जो गंदी बस्तियां हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो पैसे से वंचित हैं, जिनके पास धन नहीं है, वहाँ के बच्चे जो होते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है, कैसी उनकी शिक्षा समाज में उनको मिलती है। हर बच्चा अपने आप में एक एनर्जी, एक यूनिक
कैपेसिटी लेकर के आता है, लेकिन हमारा क्लाइमेट ऐसा होता है, हमारा पालन पोषण में ऐसा डिफरेंसेस हो जाता है जिसकी वजह से जो बच्चा बनना चाहता है वो नहीं बन पाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस पोयम में स्टेफन ने बताया है कि जो स्लम एरिया में बच्चे हैं, स्लम एरिया मतलब बस्ती, जो गरीबी से बच्चे जीते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला स्टेंजा यहाँ पर हमने अपलोड किया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या है, उसके हार्ड वर्ड भी इंक्लूड कर दिए हमने। लिखा हुआ फार फार अवे, तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, फार फार अवे, far far from gusty waves, these children's face like rootless weeds, the hair torn round their parlor। लिखा है far far away, far far से आपको पता ही चल रहा होगा, far far मतलब दूर हैं, जो बच्चे हैं, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, वो किसी चीज से दूर है, किससे दूर है, from gusty waves these children's face, इन बच्चों के जो चेहरे हैं ना, gusty waves वैसे तो होता है कि हवा का झोंका, हवा का झोंके का मतलब होता है जब बचपन में बच्चा कोई बचपन जिसका बच्चे का होता है तो उसके चेहरे में एक अजीब प्रकार की खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है। जब बच्चा अपनी फर्स्ट क्लास में जाता है पढ़ने के लिए, बहुत ही खुश होता है। तो ये जो बच्चे हैं, इनका जो चेहरा है वो खुशियों से बहुत दूर है। मतलब स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, जो बस्ती में बच्चे निवास करते हैं, उनका जो चेहरा है वो खुशियों से बहुत दूर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है, कह रहे हैं कि लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न्ड राउंड देयर पर्ल, लाइक रूटलेस वीस्ट, मतलब उनके जो बाल है ना वो बिना कंघी किए हुए हैं। जैसे रूटलेस वीस्ट मतलब होता है जो पेड़ पौधे उलझे होते हैं हवा के झोंकों से, उसी तरह जो ये बच्चे हैं उनके बच्चों के बाल ऐसे उलझे हुए हैं, विदाउट कंघी, अनकॉम्ब, बिना कंघी के उनके बाल हैं, उलझे हुए हैं। लिखा है द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, एक लंबी लड़की है, वो उसका जो सिर है वो झुका जा रहा है, गरीबी की बोझ से, चिंताओं से उसका सर झुका जा रहा है। पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आईज, पेपर सीमिंग बॉय एक लड़का है जो कैसा है, पेपर, पेपर आप समझते हो ना पतला होता है, तो पतला पेपर के समान लड़का, दुबला पतला है। लिखा है विथ रेड आईज, चूहे जैसी आंखें, जैसे चूहे की आंखें कैसी होती है, बाहर को निकली हुई, और उसका मुंह कैसा होता है, पीछे को झुका हुआ, अर्थात दुबला होता है ना चूहा, और हमेशा चूहा इधर उधर भागता ही रहता है कुछ सर्च करने के लिए। तो कभी यहाँ पर बता रहा है उसी तरह जो बस्ती में बच्चे निवास करते हैं यहाँ पर, वो इतने गरीब है कि हर समय इधर उधर भूख की तलाश में भागते रहते हैं, और चूहे जैसे उनकी आंखें बाहर को उभरी हुई हैं, उनका चेहरा अंदर को धंसा हुआ है, और जो बच्चा है वो पेपर, कागज के समान इतना दुबला पतला है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो कंपैरिजन किया जा रहा है, बट कंपैरिजन वर्ड का प्रयोग नहीं है, तो इस स्टेंजा में तभी हमने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर मेटाफर। ओके, लिखा द स्टॉन्टेड अनलकी हायर आप ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स गार्डलेट डिसेज, उनके पिता को, ऐसे बच्चे हैं जो पिता को गार्डलेट डिसेज मतलब गठिया रोग, पिताजी को जैसे जो रोग था वही उन्होंने वंशानुक्रम में वही हायर कर लिया, मतलब उत्तराधिकार में उनको वो रोग प्राप्त हो गया। ऐसे बच्चों को, बच्चे कुपोषित हो गए, और वो कुपोषित बच्चा हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ दिस डिम क्लास, मतलब एक कम धुंधली रोशनी में अपने लेसन्स को, अपने पाठ को पढ़ रहा है। एक ऐसा बच्चा जो कुपोषित है, पिताजी की बीमारी जो उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई, और उसको पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, और वो उस पर्याप्त प्रकाश में अंधेरे में ही अपने पाठ को वो पढ़ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा एट बैक ऑफ दिस डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन ड्रीम ऑफ, लिखा एट वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अननोटेड स्वीट, अननोटेड क्या होता है, अननोटेड स्वीट, जो बच्चा है ना वो एक पीछे की कक्षा में बैठा हुआ है, बहुत प्यारा, और अल्प वयस्क, यंग मतलब बहुत ही छोटा सा बच्चा पीछे की सीट में बैठ करके अपने पाठ को पढ़ रहा है। हिज आइज लिव इन ड्रीम ऑफ, उसकी आंखों में भी सपने हैं, उसकी आंखों में भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के सपने हैं। स्क्वायरल्स गेम, उसकी भी आंखों में गिलहरी के खेल को देख रहा है वो अपनी आंखों से, और पेड़ों के जो कमरे बने हुए हैं, पेड़ के कमरे को भी वो अपनी आंखों से देख रहा है, और कुछ नहीं, इससे थोड़ा सा हट करके वो बच्चा देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बताया आपको इस स्टेंजा का पूरा एक्सप्लेन, और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग भी लिख दिया
दिया था, जैसे गस्टी वेव्स का, ब्रिजी विंड्स, पैरेलल पेल होता है, स्टैंड नॉट फुली ग्राउंड होता है, मेल स्टोन्स मतलब जिसको मेल स्टोन्स ना प्राप्त हो, जो कुपोषित हो, और ग्रांड लिख दिया था मैंने, रफ वीड्स होता है, अनवांटेड प्लांट्स मतलब पेपर सीमिंग बॉय वेरी थिन बॉय होता है, हायर होता है, सेक्सुअल जो उत्तराधिकार में मिले। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से समझाया है, और अब आगे देखिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट भी मैंने दे दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। कि कवि बताता है कि बस्ती में रहने वाले बच्चे खुशियों से बहुत दूर हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, उनके बाल बिना कंघी के उलझे हुए हैं। एक लंबी लड़की जिसका सिर गरीबी के बोझ से नीचे झुका हुआ है, लड़का जो कुपोषित है वह बहुत दुबला है, चूहे जैसी उसकी आंखें हैं, वह लड़का अपने पिताजी की गठिया बीमारी से पीड़ित है, कम रोशनी में बैठकर वह अपना पाठ पढ़ रहा है, उसकी आंखों में भी स्वप्न है, वह गिलहरी का खेल और पेड़ के कमरे का सबसे हट करके सपना देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला स्टेंजा लाऊंगी, उसके बाद टॉपिक वाइज पैसेज वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस पोयम का, फ्लेमिंगो पोयम का फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ये सेकंड पोयम थी, उसका मैंने फर्स्ट स्टेंजा आपको सॉल्व करवाया है, और कल मैं इसके फर्स्ट स्टेंजा से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करवाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस।